जय हिंद। आज हम बात करेंगे मूव ऑन सीरीज के पार्ट 2 के बारे में। अब लाइफ में कुछ करना है। ये जो मेरे अंदर एनर्जी बनी हुई है ना, इस एनर्जी को वेस्ट नहीं होने दूंगा। जो अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं वो ये वीडियो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, और जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं वो ये वीडियो को देखें और अपने आप को आबाद करें, ना कि बर्बाद करें। नया नया आशिकी टूटती है जब होश में आते कि यार ये संसार में प्यार नहीं मिलेगा मेरे को। ओवर थिंकिंग ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के बैठी है अभी। भाई होता है जिंदगी में, भाई देख मेरी बंदी छोड़ के चली गई, तेरी बंदी छोड़ गई, जिंदगी में क्या बचा है भाई, मर जाते हैं। वो बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, वही तुम्हारा भी दिमाग है। जय हिंद। आज हम बात करेंगे मूव ऑन सीरीज के पार्ट 2 के बारे में। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो पहले जाके उसको देखो। पॉइंट टू बी नोटेड, अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखो, फिर सेकंड पार्ट में आओ। और जिनने देख लिया है फर्स्ट पार्ट उनके लिए ये सेकंड पार्ट, ठीक है। तो देखो भाई, आज मैं तुमको एक वीडियो में एक चीज़ बताने वाला हूँ, और वो हर ब्रेकअप के बाद वो यूनिवर्सल है, हर जन में अप्लाई होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल है ये कि भाई इंसान जो रहता है, जिसका भी ब्रेकअप हुआ है, लड़का या लड़की, वो दो तरह का बनता है। वो दो तरह की अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। पहली जर्नी होती है सेल्फ डिस्ट्रक्शन की, दूसरी होती है सेल्फ इंप्रूवमेंट की, ठीक है। अब देखो भाई, मेरी वीडियो है, थोड़ी बहुत तो एक्टिंग तो झेल लो तुम लोग, ठीक है। आई नो बहुत गंदी एक्टिंग करता हूँ, लेकिन फिर भी आई नो तुम लोग झेल लोगे, ठीक है। थोड़ी एक्टिंग के साथ मैं बताऊंगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला बंदा वो क्या बोलेगा जब उसका ब्रेकअप होगा? यार अब मैं एक बार में ना एक दो तीन की लड़कियों को डेट करूंगा साथ में, और मेरे अंदर एक पेन है, उस दर्द को मेरे को कम करना है। तो उस दर्द को कम कैसे करूंगा? मैं ड्रिंकिंग करूंगा, स्मोकिंग करूंगा, लोगों के साथ हैंग आउट करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, चिल करूंगा बस, और पड़े रहूंगा। तो ये बंदा सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाली जर्नी में था, ठीक है, जिसका मैंने एक्टिंग करी। और वहीं पे दूसरा बंदा जो सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला जर्नी को स्टार्ट करता है, वो बंदा ये बोलेगा, यार अब लाइफ में कुछ करना है। ये जो मेरे अंदर एनर्जी बनी हुई है ना, इस एनर्जी को वेस्ट नहीं होने दूंगा। इसको यूटिलाइज करूंगा और अपने आप का 100% पोटेंशियल का यूज करूंगा और एक बेस्ट पर्सन बनूंगा, एक बेस्ट बनूंगा। अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ूंगा यार, मैं कुछ तो करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। अपने आप से आज से वादा करता हूं। और वो अपनी जर्नी में लग जाएगा, ठीक है। तो भाई जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जर्नी में, वो ये वीडियो छोड़ सकते हैं। जो अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं वो ये वीडियो बिल्कुल छोड़ सकते हैं। और जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं वो ये वीडियो को देखें और अपने आप को आबाद करें, ना कि बर्बाद करें, ठीक है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले बंदे अपने आप को बर्बाद ही करेंगे, और वो होंगे। वैसे वो उनकी मर्जी है, उनको बर्बाद होना है तो बर्बाद होंगे। अपन अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, अपन सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी में जो भी होता है, जिस भी प्रकार के जिस लोगों के भी साथ भी अपन रहते हैं ना, उसी लोगों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसी अपनी सराउंडिंग्स होती हैं, उसी लोगों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं। मेरा पहला पॉइंट है संगत, कंपनी। अपनी संगत और अपनी कंपनी चेंज कर दो। अगर वो तुम्हें बिगाड़ रही है तो बिगाड़ रही है कैसे? तुमको ड्रिंकिंग करने लेके जाती है, और तुम्हारे पर्पस से तुमको दूर लेके जाती है। जो तुम करना चाहते हो उससे तुमको दूर लेके जा रही है। ले देके तुमको एक पॉइंट पे बोलूँ तो तुमको बर्बाद कर रही है, ठीक है। तो ऐसी संगत से दूर हो जाओ, क्योंकि जो भी मैं भी तुमको बताने वाला हूँ आगे की वीडियो में, अगर तुम्हारी संगत ही ठीक नहीं रहेगी तो मेरे जो आगे जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो तुम अपनी लाइफ में अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, चाह कर भी नहीं कर पाओगे अप्लाई। तो अपनी संगत को बदल दो। अब कोई बोलेगा कि चलो मेरे को अच्छी संगत मिल नहीं रहे हैं, मेरे जो दोस्त हैं और मेरे जो आसपास जो रहने वाले हैं लगभग वो सारे ही ऐसे हैं जो पी रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चिल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, और उनका कोई पर्पस नहीं है। तो मेरे हर जगह वही, अगर मैं उनका साथ छोड़ दूंगा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। मैं अकेला पड़ जाऊंगा तो मेरे को अकेला रहना अच्छा लगता नहीं है ना। तो दोस्त तुमसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, तुम अपनी संगत नहीं छोड़ पा रहे हो ना। हो सकता है तुम 1 महीने तक उनको कर लोगे, 2 महीने तक कर लोगे, 3 महीने में मैं तुमको लिख के देता हूँ, उनसे कोई ना कोई ट्रेट तुमसे मिल रहे होंगे। तुम अच्छे जन के साथ रहोगे, तुम किसी एक ऐसे इंसान के साथ रहोगे जो जिनका पर्पस है लाइफ में और अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहते हैं, तो तुम्हारे अंदर भी वो मोटिवेशन आएगी और तुम भी अपनी लाइफ में मोटिवेट होके और अपने काम पे, अपने पर्पस के लिए काम करोगे। लेकिन अगर नहीं है, तुम्हारी संगत ही खराब है,
तुम बर्बाद होगे। बेस्ट है अगर ऐसी संगत नहीं मिल रही तो अकेले रहना चालू कर दो। ठीक, कुछ हम जैसे लोग वीडियोस बनाते हैं, हमारी संगत ले लो। ठीक है, हमसे वीडियो से कनेक्ट हो। बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स है बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं। ठीक है, और तुम उनसे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, तुम उनकी वीडियो से उनसे कनेक्ट हो सकते हो, उनके तुम आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कनेक्ट हो, इनडायरेक्टली कनेक्ट हो। ठीक है, जरूरी सराउंडिंग्स मतलब ये नहीं कि अपने आसपास के जो लोग हैं वहीं मतलब जो पर्सनली मिले उन्हीं से कनेक्ट हो सकते, नहीं, आप कनेक्ट हो सकते हो उनके काम से, वो जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं तुमको कुछ अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, उस चीज़ को तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, तुम उस चीज़ को सुनोगे, उस चीज़ का तुम पे इन्फ्लुएंस होगा और तुम अपनी लाइफ में उस काम को करने लगोगे। ठीक है, तो इसलिए चाहे वो कोई भी संगत हो, या तो इनडायरेक्ट संगत बना लो जो अच्छी हो, ताकि जो उनकी क्वालिटीज़ हैं उनसे जो भी सीखने मिल सकता है उनसे तुम सीखो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते चलो। ठीक है, अब मैं अपने सेकंड पॉइंट में और बाकी पॉइंट में आने से पहले तुमको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ। क्या होता है जब अपना ब्रेकअप होता है, नया नया आशिकी टूटती है, जब होश में आते कि यार ये संसार में प्यार नहीं मिलेगा मेरे को। ठीक है, जब ये वाली चीज होती है सिचुएशन, अब देखो ये लड़का लड़की दोनों को बोल रहा हूँ, ये वाली सिचुएशन होती है तो अपने ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्यों इम्बैलेंस होते हैं? क्योंकि उस समय अपन खाना पीना छोड़ देते हैं, रात में नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग चल रही होती बहुत भयंकर लेवल पे। ठीक है, और तुमको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई मेरी ओवर थिंकिंग की पूरी सीरीज़ है, 4 वीडियोस में टोटल, मैं उसमें और भी आगे ऐड करूँगा। ऊपर आइकॉन में आ रहा होगा तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, लेकिन बाद में देखना, पहले इसको कंप्लीट करो। तो तुम्हारी ओवर थिंकिंग चल रही है बहुत भयानक वाली, तुम परेशान हो गए हो अपनी लाइफ में और इस वजह से रात में तुमको नींद नहीं आती है। ठीक है, तो नींद नहीं आ रही है, खाना अच्छे से नहीं खा रहे हो, नेगेटिव इमोशंस भरे पड़े हो तुम्हारे मन के अंदर, तो इस वजह से तुम्हारा केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, या तो बोल लो केमिकल लोचा हो रहा है। ठीक है, तो केमिकल लोचा हो रहा है, इसको ठीक भी करना पड़ेगा अपन को ही, ताकि अपन को खुशी नाम की लड़की नहीं, मतलब हैप्पीनेस की हमें वो अनुभव हो, खुशी का अनुभव हो। ठीक है, अपनी जिंदगी में वापस से वो खुशी लौट के आए, जैसे हम पहले जिया करते थे, उनके ना रहने से पहले और उनके रहने से हम जैसे जीते थे खुश, वैसे जीने लगे दोबारा से, है ना। और यही चीज तो चाहते हो ना तुम भी, कि तुम मूव ऑन करो। तो सेकंड मेरा पॉइंट है, अपनी फिजिकल हेल्थ में ध्यान दो दोस्त। क्यों देना है फिजिकल हेल्थ में ध्यान, क्यों इन्वॉल्व होना है फिजिकल एक्टिविटीज में? उसका एक रीजन है, एक केमिकल होता है एंडोर्फिन्स। ठीक है, वो जब तुम वर्कआउट करते हो, जिम करते हो या फिर रनिंग करते हो, कोई भी ऐसी चीज करते हो जहां पे तुमको बहुत भयंकर लेवल ही स्वेटिंग हो रही है। ठीक है, बहुत भयंकर लेवल पे नहीं बोलूँ, लेकिन तुमको स्वेटिंग हो रही है, वहां पे तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हम एंडोर्फिन्स। ठीक है, एंडोर्फिन्स रिलीज होगा, तुमको खुशी का अनुभव होगा। ठीक है, अब जब हैप्पीनेस होगी, जब वो एंडोर्फिन्स जो है हैप्पीनेस हार्मोन है वो रिलीज होगा, उससे क्या होगा भाई? खुशी अनुभव होगा, खुशी मिलेगी यार, खुशी मिलेगी जिंदगी में, हैप्पीनेस मिलेगी। तो उस हैप्पीनेस के चलते तुम्हारे जितनी भी केमिकल्स हैं वो भी धीरे धीरे करके सब प्रॉपरली रिलीज करना शुरू हो जाएंगे। अब देखो, मैं जो भी इस वीडियो में पॉइंट बता रहा हूं उसको करोगे, एक टाइम के बाद ही वो सब चीजें तुम्हारे अंदर होना स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं कि तुमने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 7 दिन तक करे तुमने, लेकिन तुमने बोले यार कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो दोस्त, 1 दिन में कोई भी चीज़ नहीं होती, 7 दिन में नहीं होती है। ये प्रैक्टिसेस हैं, इस प्रैक्टिस को तुमको फॉलो करना पड़ेगा, इसमें तुमको चलना पड़ेगा, अपने दिल से करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे तुम मूव ऑन भी करते जाओगे और धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन के अंदर हैप्पीनेस, तुम अपनी जिंदगी में थोड़ा खुश रहने लगोगे, केमिकल इम्बैलेंसेस ठीक हो जाएंगे। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट में, जो कि है मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब मेंटल हेल्थ की बात आ गई यार, मेंटल हेल्थ में ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हारी ओवर थिंकिंग ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के बैठी है अभी। ठीक है, अगर तुम ओवर थिंकिंग करो ही ना तो भाई प्रॉब्लम ही आने ज़्यादा चीज़ें ठीक हो जाए। ठीक है, जो तुमने फ्यूचर में तुम्हारे साथ जो पास्ट में हुआ है तुम उसके बारे में सोचो ना। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी यार। अब पास्ट के बारे में कैसे सोचेंगे लोग, यार मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ,
ये नहीं होना था, ऐसा नहीं होना था, और बार बार उसी चीज को रिपीटेड वे में याद करते जाएंगे, याद करते जाएंगे, याद करते जाएंगे और रोते रहेंगे। ठीक है, तो तुमको मैं मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने का एक सिंपल चीज बताता हूं। डेली सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट निकाल के मेडिटेशन करना चालू कर दो। ठीक है, और जो मैंने तुमको फिजिकल बताया था, फिजिकल हेल्थ को, वर्कआउट के बारे में, तो वर्कआउट को तुम अपना वो 30 मिनट्स कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो 30 मिनट्स इनफ होते हैं। ठीक है, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, 10 मिनट्स इनफ होते हैं। मेडिटेशन से क्या होगा तुमको, मेडिटेशन से तुमको प्रेजेंट मोमेंट में रहना आएगा। ठीक है, क्या करना है उसमें, कुछ नहीं करना है, बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है। ठीक है, और अपनी ब्रेथ में फोकस करना है। एक ब्रेन में साइलेंस होता है, उस साइलेंस को सही करके आवाज आती है, उसको सुनने की कोशिश करना है, बस सिंपल है, इतना बस करो, सिर्फ 10 मिनट हर दिन। ठीक है, फिर अपने चौथे पॉइंट में आते हैं, फोर्थ पॉइंट में आते हैं। ठीक है, सॉरी बोलने में थोड़ा इधर उधर निकल गया। फोर्थ पॉइंट में आते हैं जो कि इमोशनल हेल्थ। अब इमोशनल हेल्थ क्या होती है यार, मेंटल हेल्थ में तो हमारा ओवर थिंकिंग निकल गई, लेकिन इमोशनल हेल्थ में हम क्यों ध्यान दें। देखो, जब तुम्हारा ब्रेकअप होता है नया नया, ठीक है, और तुम्हारा जब दिल टूटा होता है, तो तुम्हारे अंदर एक इमोशंस होते हैं। कौन से इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं। भरे पड़े रहते हो, अंदर से रोने का मन कर रहा होता है ना, अंदर ही बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। ठीक है, और ये तुम्हारी ओवर थिंकिंग को भी कम करेगा, मेडिटेशन भी कम करेगा, ये तुम्हारी जो दूसरी चीज बता रहा हूँ वो भी कम करेगा। वो दूसरी चीज है सेल्फ टॉक करना चालू करो। ठीक, सेल्फ टॉक क्या होती है, सेल्फ टॉक वो होती है जहां पर हम जो भी हमारे अंदर चल रहा होता है उसको मुंह से बोलते हैं, अपने आप से बात करते हैं, लाइक पागल। ठीक है, तो पागल जैसे अपने आप से बात करते कैसे, फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, तुमने टाइम निकाला अपने लिए और बोला कि यार ये चीज़ जूती मेरे को अच्छी नहीं लगी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ये नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना था, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ भी हो गया, उसको ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरे को रोना आ रहा है, ये है वो है, जो भी तुम्हारे दिल में बात है उसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकालो। ठीक है, इमोशंस को, जो भी इमोशंस तुम्हारे अंदर बने पड़े हुए हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, उसको एक्सेप्ट करो। यार मैं इस सिचुएशन में हूँ और मे बी पता नहीं कब तक रहूँगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊँगा। तुमको हर अपने सेल्फ टॉक के बाद एक पॉजिटिव एंडिंग करनी है। ठीक है, ये बोल के जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसका भी कुछ रीज़न होगा, शायद हो सकता है कि मेरे को फ्यूचर में पता चले क्या रीज़न था जो वो मेरे को छोड़ के चली गई, जो वो मेरे को छोड़ के चले गया। ठीक है, हो सकता है मेरे को फ्यूचर में पता चले, लेकिन जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, होने दो। ठीक है, या फिर ये बोल दो कि चलो ठीक है, होगा कुछ रीज़न, इसकी वजह से मैं अपने गोल्स में ध्यान दे रहा हूँ, कुछ भी, लेकिन अपनी सेल्फ टॉक की एंडिंग पॉजिटिव वे में ख़त्म करनी है। ठीक है, सेल्फ टॉक के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। पहला, अपने एक्सेप्ट करना है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, बाहर निकालना है मुंह से, सिर्फ अपने आप को ही टाइम देना है, अपने फ़ोन को साइलेंट कर लेना और उस समय किसी से बात मत करना। ठीक, सिर्फ आधे घंटे इसको करो, सिर्फ आधे घंटे। तुम्हारा आधे घंटे मैंने बताया एक्सरसाइज करो, 10 मिनट मैंने बताया मेडिटेशन करो, होगा 40 मिनट। 40 मिनट के बाद मैंने आधे घंटे तुमको बोला ये करने, क्या, सेल्फ टॉक करने, अपने आप से बात करने, सिर्फ अपने आप से बात करना है, सिर्फ अपने आप को टाइम देना है, किसी से बात नहीं करनी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुम और तुम्हारी फीलिंग्स। ठीक, इसमें तुम एक और चीज़ को ऐड कर सकते हो, इंट्रोस्पेक्ट करना, पूरे दिन को इंट्रोस्पेक्ट करना। वो इंट्रोस्पेक्शन किस चीज़ में करना है तुमको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी बस ऐसा समझो कि इंट्रोस्पेक्ट भी करना है। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, पूरे दिन में जो तुमने काम किया है उसमें कहाँ गलतियाँ हो रही थी उसको इंट्रोस्पेक्ट करना कि भाई हाँ ठीक है, मेरी ये गलतियाँ थी, मेरे को कल से ये गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, क्यों गलती हुई थी, क्यों वहाँ पे जिनको जाना चाहिए था नहीं जाना था, इंपॉर्टेंट था या इंपॉर्टेंट नहीं था, कल मेरे को क्या काम करना है, ओके मैं ये करूँगा, ये सब होता है इंट्रोस्पेक्शन के अंदर। ठीक है, अब आते हैं इमोशनल सपोर्ट के बारे में। इमोशनल सपोर्ट में देखो भाई, मैं तो तुमको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा इमोशनल सपोर्ट लो, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन अपने आप को संभालने वाली नहीं है। अगर तुम्हारा 0% कंट्रोल है तुम पे, तुमको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तुम बहुत परेशान हो गए हो, तुम अपने आप को बिल्कुल भी संभाल ही नहीं पा रहे हो, जब तुम इमोशनल सपोर्ट लो। ठीक है, और पहले भी ले सकते हो, खराब नहीं है, लेकिन नहीं लोगे तो भाई ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जब लेना चाहिए जब आप अपने आप को बिल्कुल संभाल ही नहीं पा रहे हो, जब एकदम आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें आ रही हैं, रोना धोना रुक ही नहीं पा रहा आपका,
और बिल्कुल सुसाइडल थॉट्स आ ही रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो भाई आप किसी अपने दोस्त से जो कि आपको अच्छे सजेशन दे पाए, जो आपको पॉजिटिव साइड पे लेके जाए, ठीक है, और आपको बोले कि भाई ठीक है जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ बैठ के बोल रहा भाई होता है जिंदगी में, भाई देख मेरी बंदी छोड़ के चली गई, तेरी बंदी छोड़ गई, जिंदगी में क्या बचा है भाई, मर जाते हैं। जो ऐसी बात कर रहे हैं उनसे दूर रहिए कृपया करके। देखो मजाक में करना बात अलग होती है, सीरियस वे में करना बात अलग होती है ना। लेकिन तुमको ऑलरेडी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, वो बंदा तुमको और पुश कर रहा है, चल भाई मैं भी तेरे लिए तैयार हूँ, करीब कंपनी दूंगा मरने में, तू चल मेरे साथ, मैं अपन दोनों साथ में मारेंगे। तो ऐसे जन से दूर हो जाना। इमोशनल सपोर्ट उसी से लेना है जो कि आपको सपोर्ट करे, आपकी बात सुने, ठीक है, और लास्ट में आपको उससे बात करने के बाद 1-1.5-2 घंटे बात करने के बाद आपको अच्छा फील हो। अब मे भी यहाँ पे आई डोंट नो, लेकिन मैं इतना श्योर नहीं हूँ, यहाँ पे शायद एक बॉन्डिंग हार्मोन रहता है अपने ब्रेन के अंदर, ऑक्सीटोसिन करके, तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है। इस वजह से वो अपन को थोड़ा खुशी खुशी महसूस होती है। जब मैं बहुत अपने एक डार्क फेज में था तब मैंने भी इमोशनल सपोर्ट लिया था किसी से, ठीक है, तो मेरे को वहाँ पे उससे बात करने के बाद बहुत ही अच्छा और लाइट फील होता था, ठीक। तो मे बी वो मेरा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा हो, वो बॉन्डिंग हार्मोन रहता है, इस वजह से मेरे को अच्छा फील हो रहा हो, मे बी हो सकता है, आई डोंट नो, इसके बारे में मेरे को पता नहीं है। तो इसके बाद तुमको लाइट फील होगा, तुमको अच्छा लगेगा, और जिस पे 100% ट्रस्ट हो उसी को अपनी बातें बताना, जिसके सामने खुल के बात कर सको उसी को अपनी बात बताना। वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है, तुम्हारा भाई हो सकता है, तुम्हारी बहन हो सकती है, ठीक है। अगर पेरेंट्स हो सकते तो भाई सोने में सुहागा, और अगर तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है तो भाई मैं हूँ, ठीक है, तुम्हारे साथ। नीचे नंबर दे रहा होगा, पेड कॉल है, वहाँ पे पेड करो पैसे, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम्हारी प्रॉब्लम को तुरंत मैं सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। और साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हो, अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो, थेरेपी में जा सकते हो, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं अच्छे दोस्त, नहीं में ऐसा लाइफ में कोई, तो भाई साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो हेल्प करेंगे। मेरे पास आ सकते हो, मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं अपने 6वें पॉइंट में, 6th पॉइंट में, गोल्स एंड पर्पस। अपनी लाइफ में भाई गोल और पर्पस बनाओ। देखो जो भी तुम करना चाहते थे पहले, तुम सोचो अपनी पीछे लाइफ को पलटा के देखो, जो तुम करना चाहते थे वो इस प्यार के चक्कर में तुम भूल गए क्या करना था। तो भाई जो भी तुमने पहले गोल्स बनाए थे, ठीक है, जो भी तुम्हारा पर्पस था लाइफ में, उसको वापस लेकर आओ। और नहीं था, मान लो उसके पहले भी नहीं था, तुम उसके पहले भी उतने अच्छे से नहीं, भाई तुम्हारा कोई गोल नहीं था, तुम्हारा कोई पर्पस नहीं था, और अभी भी नहीं है। जब तुम रिलेशनशिप में था तब भी नहीं था। तो अब वो टाइम है जब अपने गोल और पर्पस को बनाओ। जो तुम्हारे अंदर एनर्जीज हैं उसको यूटिलाइज करो, उसको किसी गोल में उस एनर्जी को किसी काम पे लगाओ, ठीक है। इससे होगा क्या, तुम्हारी लाइफ में एक बिजीनेस आएगी, तुम बिजी रहना चालू कर दोगे। जब बिजी रहोगे तुम्हारे पास और 10 काम रहेंगे ना काम करने के लिए, तुम्हारे पास ये सब, तुम पुरानी चीजें बैठ के नहीं सोचोगे कि यार मैं ये इतना प्रॉब्लम, ये कैसे हो गया ये है, वो नहीं सोचोगे। तुम्हारे पास और 10 काम है अपनी लाइफ में, तुम अगर वो सोचने बैठ गए तो ये रुक जाएगा, तुमने जो गोल बनाया है वो रुक जाएगा। तो दिमाग में थोड़ी टेंशन रहेगी, और टेंशन रहेगी तो तुम बिजी हो जाओगे, तुम्हारा माइंड थोड़ा बिजी रहेगा, तुम्हारे पास पुरानी चीजें सोचने का टाइम ही नहीं रहेगा, ठीक है। वो बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, वही तुम्हारा भी दिमाग है। खाली दिमाग रहेगा, वो तुमको पास्ट में ढकेलता रह जाएगा, तुमको पास्ट में लेके जाएगा, तुमको परेशान करेगा, तुमको रुलाएगा, तुमको वीक बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने अपने दिमाग में कुछ भर दिया, कुछ डाल दिया ऐसा जो कि प्रोडक्टिव है और तुम्हारे गोल्स हैं, ठीक है, गोल से रिलेटेड है, और जो कि तुम्हारा वहां पे इंटरेस्ट भी है, तो और सोने में सुहागा है। अगर वो तुम्हारा वहां पे इंटरेस्ट भी है उस गोल पे और उस काम पे, तो सोने का सुहागा है वो, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हर काम में अपन इंटरेस्ट ले नहीं सकते, हर गोल्स में अपन इंटरेस्ट तो आ नहीं सकता, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो सोने पे सुहागा, ठीक है। तो अपनी लाइफ में भाई गोल्स बनाओ, पर्पस बनाओ और उसको चेस करो, ठीक है। खाली दिमाग रखोगे तो पास्ट तुमको घेरेगा और नीचे गिराता जाएगा, ठीक। अब मैं आता हूं सबसे अपने लास्ट पॉइंट में, सबसे लास्ट पॉइंट में। अब मैंने तुमको इतनी सारी चीजें तो बता दी, लेकिन तुम बोलोगे भैया टाइम ही नहीं मिलेगा, सर टाइम ही नहीं मिलेगा, टाइम कैसे मैनेज होगा। आपने हमको बताया कि फिजिकल एक्टिविटीज में डालो, फिजिकल हेल्थ में ध्यान दो, मेंटल हेल्थ में ध्यान दो, इमोशनल हेल्थ में ध्यान दो, इमोशनल सपोर्ट लो, गोल्स एंड पर्पस में ध्यान दो, ठीक है। इतनी सारी चीज बता दी आपने, लेकिन इसको मैनेज कैसे करेंगे इतनी सारी चीजें। तो उसको मैनेज करने के लिए तुमको आना चाहिए टाइम मैनेजमेंट, ठीक है।
अभी मैं कोई कोर्स नहीं बेचने वाला हूँ, ना कि मैं टाइम मैनेजमेंट का कोई कोर्स निकालने वाला हूँ, लेकिन तुमको मैं बोल रहा हूँ यार, टाइम मैनेजमेंट एक बेसिक सा टाइम मैनेजमेंट सीखो, ठीक है। शेड्यूल बनाना सीखो, अपने दिन को प्लान करना सीखो, ठीक है। यूट्यूब में बहुत वीडियोस हैं, ठीक है। और अगर तुम यूट्यूब में वीडियोस देखना नहीं चाहते हो तो तुमको मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ, बहुत बेस्ट बुक है, ठीक है। तुम उस बुक को पढ़ोगे, तुम्हारी जो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी चली जाएंगी। बस उसको बुक को फॉलो करना है। उस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग, ठीक है। मैं यहाँ साइड में उसका कवर लगा दूंगा, तुम देखो उसको, ठीक है। और परचेज करो, कुछ नहीं, 150-200 पन्ने की होगी आसपास, बहुत छोटी बुक है, ठीक है। 21 टिप्स दी हुई हैं उसके अंदर कि टाइम को कैसे मैनेज किया जा सकता है, शेड्यूल कैसे बनाया जा सकता है, टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं, और कैसे अपने काम को करना है, और प्रोक्रास्टिनेशन से बचना है, और प्रोडक्टिव बनना है। उसके अंदर सब लिखा हुआ है, सिर्फ 150-200 पेज में, और बहुत सस्ती बुक है। मैं हर जन को रिकमेंड करूंगा भाई वो बुक खरीदो अगर तुम टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हो तो। और जो भी मैंने तुमको पॉइंट्स पता है ना, अगर तुम एक भी पॉइंट से मिस करते हो तो तुम्हारी मूव ऑन प्रोसेस स्लो हो जाएगी, ठीक है। मैं नहीं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी मूव ऑन तुम्हारा 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा, 5 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, साल भर में हो जाएगा। मैं तुमको इस चीज़ की गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन तुम्हारा मूव ऑन जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी होगा, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है, तुम्हारी मेमोरीज कहती है, हर पर्सन के ऊपर वेरी करता है कि वो कितना टाइम स्पेंड किया था अपनी बंदे के साथ, अपने बंदे के साथ, अपने प्यार के साथ, अपने बाबू के साथ, कितना टाइम स्पेंड किया था उसने, ठीक है, और कितना अटैच्ड था। बहुत सारी टर्म्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा तुम्हारा मूव ऑन बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है टाइम लग जाए, हो सकता है तुम 2 महीने में कर लो, हो सकता है तुम 4 महीने में कर जाओ, ठीक है। लेकिन अगर जो चीज़ मैंने तुमको बताया हूँ वहाँ से तुम मूव ऑन कर पाओगे अगर तुमने डेडिकेट होके किया तो, ठीक है। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस हमेशा आती रहती हैं, ठीक है। और अगर तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का समाधान निकलवाना चाहते हो, कुछ प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन मिल ही नहीं पा रहा है, तो नीचे नंबर दिया हुआ है, मेरे पेड कॉल को बुक करो, अपना व्हाट्सएप पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करो, कुछ पैसे हैं उसको पेड करो, और मेरे से पर्सनली कॉल में 1-to-1 बात करो, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलवाओ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।